जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की पहली क्लास। आज वैसे 31 मार्च है, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी पढ़ रहे हैं अपने। अपना टॉपिक चल रहा था लोक नृत्य। 31 मार्च को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अरे भाई बाप, भोला फिल्म आईडी है, एक बार देख रहा नहीं। हाँ, लेकिन क्लास तो क्लास है पहले, है ना? तो अपने पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले घूमर नृत्य। घूमर रे, ये घूमर नृत्य जो है, इसे क्या कहते हैं? पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य। राज्य नृत्य। दूसरा, नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान की आत्मा। अब घूमर, ये तो नॉर्मल प्रश्न आप भी जानते हैं, आप बता भी देंगे। नमस्कार सभी को। भाई, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? अरे, क्या लिखा है मैंने? राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। ये तो आप बता दोगे। एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछता है? संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी, जिसके द्वारा 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। एग्जामिनर ने यह प्रश्न पूछा था ग्राम विकास अधिकारी में। तो पुराना पेपर उठा के देख लिया करो। हाँ, सच बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नमस्ते नमस्ते बाद में करेंगे। क्या प्रश्न क्या आता है? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना, ऐसा प्रश्न आया। हाँ, ऐसा प्रश्न जब आता है ना, तब हम सोचते हैं भाई हाँ, पेपर का लेवल अच्छा था, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमने ही पढ़ा था। अब ये किसने की स्थापना हो गई, और इसका जो संचालन है, संचालन वो कहां से होता है? बंबई से। अच्छा, बंबई से संचालन होता है। हाँ, और किसने की थी? संतरामपुर की राजमाता गोवर्धन कुमारी द्वारा स्थापना। अब क्या होता है घूमर नृत्य में? हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे ये एक महिला है, थोड़ा मोटो मुंडो के गुरुजी, छोटा मुंडा की बनाओ। आ लो भाई, छोटा मुंडा की बना दिया। ये घूमर रे, वाह क्या महिला है। तो अच्छा गुरुजी, महिला नीला रंगी, फिर अलग रंग की आयो, एक ही रंग रखो। ठीक है। ये महिला है, और इस महिला के ये इस प्रकार से ये घाघरा है, यहां से ये नृत्य कर रही है। वेरी गुड। अब इसमें जो ये, इसको बोलते हैं घेर। घेर, और इसे बोलते हैं 8 कहरवे की चाल। आठ, 8 कहरवे की चाल। एग्जाम में पूछा गया कि घूमर नृत्य में 8 कहरवे की चाल क्या कहलाती है? 8 कहरवे की चाल कहलाती है सवाई। क्या कहलाती है? सवाई। प्रश्न आता है भाई, अष्ट तालों पर आधारित नृत्य, तो यही हो जाएगा। भाई ये कौन सा नृत्य कर रही है महिला? घूमर नृत्य कर रही है। किस पर आधारित है ये? अष्ट तालों पर आधारित। कब किया जाता है? सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर।
सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत। ठीक है, उसके अलावा आपसे घूमर नृत्य के प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 घुमरियो, नंबर 2 घूमर, और नंबर 3 लूर। ग्रासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घूमर लूर कहलाता है। स्त्रियों द्वारा और घुमरियों बालिकाओं द्वारा तो घूमर नृत्य में आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि वाद्य यंत्र कौन सा प्रयुक्त होता है? वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होगा ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में प्रश्न आया, कितनी स्पीड से पढ़ाया, अभी धीरे धीरे वापस रिपीट करवा रहा हूं ना। मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है, नवरात्रा के अवसर पर भी किया जाता है। मुख्य रूप से आपसे अगर कभी पूछा जाए ना, तो वो क्या है, यहां पर गणगौर करना है। अभी इसको धीरे धीरे अपने नोट भी करेंगे। ये देखो लोक नृत्य, ठीक है, इसको नोट करो आप। इसको बोलते 80 कली का लहंगा। 80 कली का लहंगा, गाना सुना होगा ना आपको। 80 कली रो माने घाघरो सीमा दे, चुनड़ी मंगा दे माने तारा सुजड़ी, डीजे पर नाचू सारी रात साजना, एक बार नाचन कहे तो सरी। तो वो जो गीत है वो 8 शुरू हो है। 80 कली रो माने घाघरो सीमा दे, या एक पहले आता था बेलबेट को लेंगो ल्या दू रे तन्ने बेलबेट को। वो बेलबेट को कौन सा लेंगो है वो मन ध्यान को नहीं। अब यहां से एक प्रश्न और आता है। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है आपको, ये राजकीय अवसर पर भी किया जाता है, धार्मिक अवसर पर भी किया जाता है। अष्ट तालों पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके प्रकार भी मैंने बता दिए। तो आपसे कभी ये भी पूछ ले, भी कोई जरूरी नहीं सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर ही प्रस्तुत किया जाए। यहां पर अगर मैं आपके बात करूं इसकी नृत्य की, तो राजकीय व धार्मिक अवसर पर, राजकीय या धार्मिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको और नोट कर लो आप। अब अपने एक नृत्य पढ़ते हैं,
जैसा आप पूछ रहे हैं कि सर ये 8 कहरवा क्या होता है। 8 कहरवा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, यहां से घूमर रे आ गया ना, ये 8 कहरवा होता है। ये घूमर यानी वो घूम जो घूमते हैं, लहंगे का जो घूम होता है उसको घूम कहते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कथक। हम तो नाच नाच रे बताना पड़े हैं। नाच नाच मारे आयो रे पसीनो। कथक उद्गम 13वीं सदी में, उद्गम 13वीं सदी में। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो भी उत्तर क्या होगा? कथक। कथक का प्रसिद्ध घराना, कथक का आदिम घराना, तो प्रसिद्ध घराना जो है, कथक का प्रसिद्ध घराना, वो तो हो गया हमारे पास में लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, नवाबों का शहर कहा जाता है। हाँ अनुराधा मीणा जी, आपके क्या समझ में नहीं आया? मैंने तो धीरे धीरे लिखवाया है, इसको आप बाद में रिपीट में स्लो करके फिर देख लेना। कथक का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। कथक का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है। हाँ, प्रैक्टिकल चल रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय कथक को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले, कथक को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। राजस्थान में कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज कौन है? भानु जी महाराज। अब इसमें एक चीज और याद रखना, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? अगर आपसे पूछे तो बिरजू महाराज जो है, इनका संबंध जो है वो लखनऊ घराने से था। किससे संबंध था इनका? लखनऊ घराने से। भानुजी महाराज का संबंध किससे है? जयपुर घराने से। ध्यान रखना, ये बात कहीं गलत मत कर देना। हाँ ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अन्य प्रसिद्ध कलाकार। क्या प्रश्न आएगा? अन्य, इधर लिख देता हूं मैं, अन्य प्रसिद्ध कलाकार। महिलाओं में नाम आता है जैसे प्रेरणा श्रीमाली, उमा शर्मा, अलका नुपुर। और इसी में पुरुषों में नाम आता है उदय शंकर, रवि शंकर, दुर्गा लाल।
अब आपको यह भी बता दिया मैंने शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य वह होता है जिसमें संगीत, लय, ताल यानी नियमों पर आधारित जो नृत्य किया जाता है वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा राजस्थान का या उत्तर भारत का, उसका नाम है कथक। इसका जो उद्गम है वो कब से माना जाता है, 13वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान में प्रवर्तक भानुजी महाराज थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बिरजू महाराज ने दिलाई जो लखनऊ घराने से थे। लखनऊ घराना जो कि यहाँ का कथक नृत्य का प्रसिद्ध घराना है। और आदिम घराना या प्राचीन, आदिम माने क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन घराना पूछे या आदिम घराना पूछे, आदिम पूछे या प्राचीन पूछे तो जयपुरी आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आदिम या प्राचीन कौन सा होता है, जयपुर है। और उसके बाद अन्य कलाकारों के नाम है, तो अन्य कलाकारों के नाम प्रेरणा श्रीमाली, उमा शर्मा, अलका नूपुर, उदय शंकर, रवि शंकर, दुर्गा लाल। तो नोट कीजिएगा फिर। नोट कर लिया आपने। एक आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें एक सतारा देवी भी है, दुर्गा लाल उनके साथ में, संतारा देवी, संतारा देवी। और एक अपने बात करते हैं जिनका नाम आता है कथक गुरु बाबूलाल, कथक गुरु बाबूलाल। ये जयपुर के अंदर हमारे से अभी एग्जाम में करंट में प्रश्न पूछा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निधन का नहीं पता सुनील कुमार कब हुआ था, ये आप करंट में प्रश्न होते हैं उसमें देख लेना। अब इनमें कौन कब मरा इसका मुझे कोई पता नहीं है, नृत्य में ऐसा नहीं पूछा जाता है, करंट में आता है वो। हाँ। घराना क्या होता है, जिससे ठिकाना होता है उसको घराना कहते हैं, जहां से उत्पत्ति होती है। आपका घराना कहाँ पर है अनुराधा मीणा जी, तो आप कहेंगे कि मैं सवाई माधोपुर या दौसा के रहने वाले हूँ, वो आपका घराना है जहां से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। शास्त्रीय किसको बोलते हैं ये कल बताया था, आप आज वाली क्लास में देख रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, तेहरा ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य क्या होता है, देखो इसके दो आपको प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न, धार्मिक नृत्य, दूसरा व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य। पहला धार्मिक नृत्य भी है और उसके बाद व्यवसायिक नृत्य भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं आता है कभी भी ऐप में, किसी में नहीं आता है। धार्मिक नृत्य और व्यवसायिक नृत्य दोनों चीज होगी, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आएगा किसके द्वारा किया जाता है,
कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखेंगे, बेटियों द्वारा यह नृत्य नहीं किया जाता, ठीक है। बेटियों द्वारा यह नृत्य नहीं किया जाता। तीसरी बात, रामदेव जी के मेले पर महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य। फिर महिला जो होती है, अब आप ऐसे समझ लेना कि इस फेज से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये एक महिला है, ये कौन है, ये महिला है, और इस महिला का नाम अपने मांगी बाई रखेंगे। इसके ये दो हाथ हो गए इधर, ठीक है ना, और इस प्रकार से ये बैठी हुई महिला है, ठीक है। इसके यहां पर अपने मंजीरे बना देते हैं, मंजीरा 1, मंजीरा 2, मंजीरा 3, मंजीरा 4। उसके बाद इसका ये दायां पांव, ये कौन सा पांव आ गया, दायां पांव। इस दाएं पांव पर 9 मंजीरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, ठीक है। तो अपने ये कह सकते हैं महिला द्वारा दाएं पांव पर 9 मंजीरा तथा 2 हाथों में व 2 कोहनी पर बांधकर, 2 हाथों में 9 मंजीरा, 2 हाथों में 2 कोहनी पर बांधकर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है। प्रसिद्ध नृत्यांगना तेहरा ताली नृत्य की वो है मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म हुआ था बानीना गांव निवासी चित्तौड़गढ़ में। अब क्या होता है कि मांगी बाई का विवाह हो गया भैरूदास कांबड़ के साथ। भैरूदास कांबड़ जो पादरला गांव पाली के रहने वाले थे, उनके बड़े भाई भैरूदास के, उनका नाम था गोरमदास जी कांबड़, जो मांगी बाई के जेठ लगते थे। अब जेठ जी ने कहा कि बहुरानी ये नृत्य सीखो आप। बहुरानी ने नृत्य सीखा, और एक दिन हमारे पुराने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चित्तौड़गढ़ आए हुए थे। 1954 की ये बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था उस समय की बात है कि गाड़िया लोहार सम्मेलन चल रहा था। मेरे दादाजी मेरे को लेके चले गए वहां पर 1954 में। तब वहां पर मांगी बाई द्वारा यह नृत्य किया गया और सब देखकर अचंभित हो गए।
कि एक महिला द्वारा इतना शानदार 13 ताली नृत्य, और वहां पुरुष खड़े थे, कुछ वो तंदूरा बजा रहे थे, कोई चौतारा बजा रहा था। यही पेपर में पूछा जा रहा था। हाँ, सच बता रहा हूं मैं। तब क्या हुआ, मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा पुरस्कार दिया गया। यह भी ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हो जाएगी ना। वाद्य यंत्र जो है वो मंजीरा है। ठीक है, मंजीरा मतलब वाद्य यंत्र है। ये देखो यहां लिखा गया, अरे मंजीरा वाद्य यंत्र है। ये मंजीरा वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, मंजीरा वाद्य यंत्र। ठीक है, पुरुष यहां पर दूसरा नृत्य लेते हैं हाथ में। ठीक है, हाँ, हिंगलाज माता की जोत में भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। सारी बातें भी आप और लिखांगा दशरथ राठौड़। ठीक है, तो आगे एक बार से इन नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट लिखते हैं, तेहरे ताली नृत्य की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध कलाकार। तो हमारे पास में जवाब आता है, इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध कलाकार है मांगी बाई। मांगी बाई, मांगी बाई का जन्म बानीना गांव चित्तौड़ में हुआ। इनका विवाह भैरूदास भैरूदास कामड़, जेठ व गुरु गौरमदास कामड़। तेहरे ताली नृत्य का उद्गम स्थान पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली। ठीक है, अब अपने को याद रखना है यहां से क्या, याद ये रखना है कि जो मांगी बाई है उन्होंने इस नृत्य को पहली बार प्रस्तुत कब किया उसके बारे में लिखते हैं। नोट लगा के लिखना है यहां पर। 1954 ईस्वी में चित्तौड़ जिले में आयोजित गाड़िया लुहार सम्मेलन में पहली बार मांगी बाई ने इस नृत्य को प्रस्तुत
किया था। 1954 ईस्वी में चित्तौड़ जिले में आयोजित गाड़िया लुहार सम्मेलन में पहली बार मांगी बाई ने इस नृत्य को प्रस्तुत किया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मांगी बाई को 1990 में मिला था। अब हमारे मन में विचार आ रहा होगा, भी तेरह ताली नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, बैठकर किया जाता है, मंजीरे होते हैं, चित्र के माध्यम से भी देख लिया। उसमें क्या होता है, मुख में तलवार भी रखी जाती है, सर पर मटके भी रखे जाते हैं। ये नहीं है भी आपके सामने ऐसे हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पर मुंह के अंदर इनके द्वारा तलवार रखी जाती है, सर पर ऐसे मटके भी रखे जाते हैं। इस प्रकार से मतलब कि अपनी कलाओं का जो है प्रदर्शन किया जाता है। कौन सी कला का प्रदर्शन करते हैं? जो एक महिला अपने पारिवारिक जीवन में घरेलू परिस्थिति का जो वर्णन करती है, वो इस नृत्य के माध्यम से किया जाता है। हाँ, ठीक है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि पुरुषों का वाद्य यंत्र अलग होता है, किस प्रकार से नृत्य किया जाता है, अन्य प्रसिद्ध कलाकार और कौन से हैं उनको अपने लिखेंगे। तो एक बार हमने मांगी बाई का पता किया है कि मांगी बाई कौन थी, इसका जन्म कहां पर हुआ, इसके पति कौन थे, इनके गुरु कौन थे, कब इस नृत्य को प्रस्तुत किया, कब उनको पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। तेहरा ताली नृत्य में महिलाओं द्वारा 13 कलाओं का 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब ये कौन सी है कलाएं? इसमें अपने कह सकते हैं कि पारिवारिक जो घरेलू होती है उनके बारे में। जैसे मैं आपके सामने पहला प्रश्न लिखता हूं, किन किन का होता है। जैसे गेहूं काटना, ठीक है, गेहूं काटना यानी इसी को बोलते हैं अनाज काटना। ठीक है, गेहूं काटना, अनाज को फिर कूटना, अनाज कूटना, फिर अपने अनाज साफ करना, अनाज साफ करना। चौथी कला इनकी आती है अनाज पीसना। क्या होता है? अनाज पीसना। अनाज पीसना के बाद में
अनाज छानना, अनाज, ठीक है, सॉरी, आटा छानना, आटा छानना, अनाज जो होता है उसको छान लिया। अब आटा गूंथना, आटा गूंथना, आटा गूंथना। उसके बाद में क्या आता है, अब अपने क्या करेंगे, आटा गूंथ के क्या बनाते हैं, गेहूं के पुलके बनाना, गेहूं के, गेहूं के आटे से फुलके बनाना, गेहूं के आटे से फुलके बनाना। उसके बाद में बाजरा की रोटी सेकना, ठीक है। अच्छा हो गया। 7 नंबर है बाजरे की रोटी सेकना, फिर दही जमाना। सेकना के बाद में क्या करोगे आप, भाई बाजरा के साथ रोटी के साथ दही चाहिए, तो फिर दही जमाना, दही से फिर मक्खन अलग करना, दही जमाना। फिर 9 नंबर, दही से मक्खन अलग करना। फिर क्या आएगा, घी को दही से मक्खन अलग करना। फिर उसके बाद में घी गरम, घी गर्म करना। 10 नंबर पर क्या आ गया, 6 2 बार लिखा गया, सॉरी, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अपने एक बार। 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, ये 11 नंबर पर था, पॉइंट को चेंज कर देते हैं अभी। 6, 7, 8, 9, 10, 11। घी गर्म करने के बाद में क्या करोगे भाई आप लोग हैं, अपने करेंगे 12 नंबर पर चरखा काटना, चरखा काटना, फिर चरखे से सूत अलग करना। 13 नंबर क्या हो जाएगा, चरखे से कटे हुए सूत को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, येलो वो आपने, हाँ, ये अपना जो है 13 ताली नृत्य हो ही गया। सबसे पहले एक महिला है वो बैठ जाएगी, बैठने के बाद में वो गेहूं ने यानी अनाज न काटेगी, अनाज न काटे बाद में वह केकरसी बिने कूटेगी नृत्य के माध्यम हूँ। फिर केकरसी जी अनाज कूट दी, कूटने के बाद में केकरसी थाड़ो साजो छाजाऊ भाइया साफ करते हुए दिखासी। फिर वह चक्की चलाती हुई दिखसी, पीसेगी, पीसे बाद में फिर क्या करेगी बबिन वापिस आटा छानेगी, आटो छाने बाद में बबिन गूथेगी। फिर वह रोटियां हल्का बनासी, फिर वह बाजरा की रोटी बनासी, बिक बाद में दही जिमासी, फिर दही सु घी ने दही सु मक्खन अलग करसी, मक्खन ने फिर आप गरम करसिया तो वो घी बन जासी। फिर भी के बाद में आप बैठे बैठे रोटी खा लेंगा, तो फिर आप क्या करांगा, चरखो काटांगा यहाँ, ठीक है। फिर वो सूत आसी तो बिना आप प्लेट लेंगा, आल्यो 13 ताली नृत्य हो गयो। तो 13 ताली नृत्य जो होता है वो विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाँ, वो कर दिया नंबर सही सभी का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ये आगे अपने बात करते हैं भी, जो अन्य कलाकार हैं उनके बारे में नोट कीजिए। ताली नृत्य के अन्य कलाकार कौन कौन से होते हैं, अन्य कलाकार आप लिखोगे
मोहिनी देवी, नारायणी देवी, दुर्गा देवी, और अपने यहां पर बात करते हैं मोहिनी, नारायणी, दुर्गा देवी, और एक नाम और याद रखेंगे, क्या अपने याद रखेंगे, एक बढ़िया सो नाम, लक्ष्मण दास कांबड़। हाँ, ये कौन है? विष्णु जी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सच है, 1 साल से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा, जितना जल्दी अपना गोल क्लियर कर लेगी उतना जल्दी हम पास आ जाएंगे। किसको लिख रहा है? यही मौका है पढ़ने का। अरे ओ विष्णु, किन बता रहे हो? अरे कौन सी रमकुड़ी जमकुड़ी सा बात कर रहे हैं? लक्ष्मण दास कामड़, आपस में बातें करते हो आप लोग हैं। तो अन्य कलाकार हमारे पास में आ गए, मोहिनी देवी, नारायणी देवी, दुर्गा देवी और लक्ष्मण दास जी कामड़। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्या तेहरा ताली नृत्य जो है, इसमें पुरुषों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र, पुरुषों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? जैसे चौतारा, तानपुरा, या एग्जाम में आपसे तंदूरा पूछा जाए। ठीक है, महिलाओं का वाद्य यंत्र, महिलाओं का वाद्य यंत्र, महिलाओं का वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? मंजीरा हो गया, 13 मंजीरों का प्रयोग। ठीक है, कितने होते हैं टोटल? 13 मंजीरे एक महिला के पास में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तेहरा ताली नृत्य को संरक्षण महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। यह नृत्य रामदेव मंदिर, पोखरण, हिंगलाज माता मंदिर, डूंगरपुर, डीडवाना में किया जाता है। अब तो क्या हो गया, जब व्यवसायिक हुआ तो फिर आप पैसे दो, आपके गांव में कर देंगे। ठीक है, हाँ, लक्ष्मण दास, कमलदास जी भी है, और एक है प्रेमदास जी। बिल्कुल, लक्ष्मण दास कामड़, कमलदास, प्रेमदास। मुख्य रूप से आप ध्यान रखना, पुरुष कलाकारों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि महिलाओं का है तो महिला कलाकारों के नाम पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिए विजेता जाखड़ जी। इसलिए इंपॉर्टेंट यही है, और सबसे ज्यादा है वो है नारायणी देवी, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो तेहरा ताली नृत्य हमारा यहाँ पर पूरा होता है। इसके आगे एक नृत्य और करते हैं अपने, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए।
एक छोटा सा नृत्य है, छोटा नृत्य यानी बम नृत्य। पहला प्रश्न, बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। अन्य स्थान अलवर, सवाई माधोपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, ये हो गया। उसके अलावा अपने यहां पर बात करते हैं बम नृत्य की। कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये इस प्रकार से एक बड़ा नगाड़ा होता है, नगाड़ा। इस नगाड़े के दोनों तरफ दो व्यक्ति होते हैं। खड़ा हो जा रे, चल बजा गणपत। ये इस प्रकार से ये हो गए और ये दोनों व्यक्ति इसको बजा रहे हैं, ठीक है ना, ये इसको बजा रहे हैं। अब क्या होता है, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, महिलाओं द्वारा यहां पर, महिलाओं द्वारा यहां पर रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आता है हमारे पास में, एग्जाम में पूछा भी गया कि ये कब कब होता है। उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में, रासलीला के समय, रासलीला के समय, और उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। एक चीज याद रखना, अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ जितेंद्र जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है? यहां से प्रश्न जो आता है सर, यहाँ पर क्वेश्चन है जो टाइप नहीं होता, आपके नंबर मेरे नंबर दिए हुए हैं ना, 9509057807। किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो। बम नृत्य भरतपुर, रिप्लाई तो मैं साल डेढ़ साल में कर ही दूंगा। ठीक है, बम नृत्य, इसमें क्या होता है, छज्ज ऊपर बोयर बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, यह तो रसिया गीत है। तन्ने पढ़न ने बुलाई मैं तू आयो नी रसिया, तो वो जो है, हाँ वो यहाँ पर हमारे पास में, अरे गीतों के माध्यम से रसिया गीत गाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं अपने इस नृत्य को बम। बम एक वाद्य यंत्र है, ये जो है नगाड़ा है, इसको ये अपने बम वाद्य यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बड़ा जो नगाड़ा होता है उसको बम वाद्य यंत्र कहते हैं। पहले क्या फिल्मों में हुआ करता था, या राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे डम डम डम, गांव वालों फलाना फलाना अधिराज महाराज आज आपके बीच पधारने जा रहे हैं। सभी जनता से आग्रह है कि महाराजा के पधारने पर उनका फूलों द्वारा स्वागत किया जाए। वो, या अब ढोल बज रहा है, दुश्मन सेना के आने का समय हो चुका है, युद्ध के लिए सभी तैयार हो जाएं, और क्लास खत्म होने का समय हो चुका है, मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुम भी खा लो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।